हेलो दोस्तों, आज हम जो हमारे जीके के क्वेश्चन हैं, इसका हम एक नई सीरीज़ जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो है हम 1000 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप हमारे साथ क्या करना, बने रहना, ताकि हम अब जो है हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और जो हमारे जितने जीके के क्वेश्चंस है वो क्या है, आप जो है उसको देख सकें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। वो पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है। तो क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। कहने का मतलब क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है, क्रोमोसोम जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। इसके बाद है अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि हमें क्या, संविधान के अंदर ये कहा गया है कि जो छुआछूत क्या है वो मना है। ठीक है, जिससे जो दलित समुदाय थे उनको जो गलत व्यवहार किया जाता था उससे रोका जा सके। इसके बाद 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, 1 किलोग्राम के भार के बराबर जो हमारा न्यूटन होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में मृदभांड में किस प्रकार का मृदभांड सर्वोपरि विशिष्ट था। तो वो कौन सा मृदभांड था, चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि ऐसा मृदभांड जिसके ऊपर चित्र बनाया गया था, उकेड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वरी मंदिर कहाँ स्थिर है। तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थिर है, भुवनेश्वर में। कहाँ स्थिर है, भुवनेश्वर में। इसके बाद अगले आ जाओ, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब यहाँ पर क्या है, पत्थर से। पाषाण का मतलब है पत्थर से। जब हमारे जो पूर्वज थे वो पत्थर का इस्तेमाल अत्यधिक करा करते थे, तो उसी आधार पर हम इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं। तो वो कौन सा काल था, पूरा पाषाण काल। मैंने आपको बताया पूरा पाषाण का मतलब यहाँ पर क्या है, पत्थर से है। किससे है, पत्थर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन का मतलब होता है जो अपना शहर को बसाने के लिए एक वेल तरीके से शहर को बसाने के लिए, वो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहो, हड़प्पा सभ्यता कहो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थिर था। तो वो कौन सा था, वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो वो था मृतकों का टीला। क्या था, मृतकों का टीला। अब बोलो कि इसको मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में क्या पाई गई थी, बहुत बड़ी संख्या में जो है लाशों का ढेर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, मृतकों का टीला। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। इसके बारे में आपको बताऊं, इसके आगे क्या थे, दो उत्तर और दक्षिण में दो दरवाजे हुआ करते थे। इसके चारों तरफ क्या हुआ करते थे, चारों तरफ जो है जो एक गलियारा हुआ करता था और वहाँ पर कमरे बने हुए थे। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं इसका काम धार्मिक क्रियाकलाप के लिए किया जाता था, कुछ लोगों का कुछ और मानना है। ठीक है, आगे देखो, चीन में सबसे पहले चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय कौन सा बैंक था। तो कौन था, स्टेट बैंक था। कौन था, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिन्होंने सर्वप्रथम चीन में अपनी एक शाखा, अपनी एक ब्रांच खोली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन सा था, नंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, नंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है। तो किसको दी जाती है, समुद्रगुप्त को दी जाती है। किसे दी जाती है दोस्तों, समुद्रगुप्त को दी जाती है। अगला है, आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सा भगवानती से मानते हैं। तो कौन मानते हैं बच्चे, तो वो है धन्वंतरी। क्या, कौन है बच्चे, धन्वंतरी। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है, यानी कि हमें जो इतिहास के स्रोत मिले हैं उसमें सबसे पहला हमें किस के जो मतलब कि पता चला है कि सबसे पहले कौन गुप्त का जो शासन था वो कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। वो कौन था, हूणों द्वारा आक्रमण। किसके द्वारा, हूणों द्वारा जब आक्रमण हुआ तो रोम साम्राज्य जो है उनसे हमारा व्यापार समाप्त हो गया। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो किसकी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद है, गुप्त जो युग का
प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तन था वो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे? तो गुप्त काल जो है वो अपने सोनों के सिक्के के लिए अत्यधिक फेमस है। किसके लिए फेमस है? सोनों के सिक्के के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए हमारा भारत का स्वर्ण युग इसे ही कहा जाता है। धातु को रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है। मतलब धातु जो रासायनिक और क्या धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? मेटलॉइड होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धधातु, जैसे कि सिलिकॉन। ये क्या होता है? धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। इसके बाद भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख, यानी कि प्रधानमंत्री जो होगा वो हर कार्य का क्या होगा? प्रमुख होगा, ठीक है। और देश का प्रमुख किसको माना जाता है? देश का प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को। किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। ताजमहल, बीबी का मकबरा और इसके बाद अगला क्या है? एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो ये किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्तियों के स्मारक है। किसके? यानी कि यहाँ पर जो है ना किसी की याद में बनाया गया या फिर वहाँ पर उसको दफनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर क्या है, ये इनकी इमारतें हैं। अगला क्वेश्चन चल दो। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो किसका उत्तर मतलब कि सम्राट अशोक जो राजा बना तो वो किसके बाद राजा बना? जो बिंदुसार था, जब ये इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद कौन राजा बना? सम्राट अशोक राजा बना। कौन बना? सम्राट अशोक राजा बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को सबसे पहली बार संशोधन 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में किया गया। इसके बाद रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। किस वक्त लागू किया गया? 1919 में। इसके बाद महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो वो अपने घोड़े को क्या कहते हैं? बुलबुल कहते थे। क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। समझ में आ गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ कहाँ पर था? तो वो कहाँ पर था? लोथल पे था। यानी कि बंदरगाह ऐसी जगह जहाँ से व्यापार को आना जाना किया जाता है। इसके बाद जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि ऐसे माना जाता है जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापन यानी कि जैन धर्म को अच्छे तरीके से विस्तृत किया। इसके बाद मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार था। इसके बाद भारत में प्रोफेशनल क्या 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीएल। आईपीएल की फुल फॉर्म अगर आपको मुझे पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में तो उस वक्त जब ये क्वेश्चन मैंने बनाया था उस वक्त कौन थे जो थे? राजनाथ कोविंद थे। कौन थे? राजनाथ कोविंद। और वर्तमान में कौन है बताओ? वर्तमान में आपके जो अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट में लिखो, ठीक है। थोड़ा रुक कर जो वर्तमान में है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा वीडियो रोक कर। अब हम जो है आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो है सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो कौन सा खिताब था बताओ? पद्म भूषण। कौन सा था? पद्म भूषण। इसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? एक लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, इसमें ये बताओ लोकसभा में जो कौन लोग बैठते हैं और राज्यसभा में कौन लोग बैठते हैं? इनका चुनाव कैसे होता है? मतलब कि डायरेक्ट चुनाव जो होता है वो कहाँ बैठते हैं? इनडायरेक्ट चुनाव जो होता है वो कहाँ बैठते हैं? ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है सबसे छोटा राज्य। रामायण के लेखक कौन थे? तो कौन थे? वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सीटर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को? जोधपुर को जाना जाता है। किसको? जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो कितनी? 8 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। इसके बाद भारत में के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो, इसके बाद है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह जो आप जानते होंगे, मिल्खा सिंह जो अत्यधिक रफ्तार में भागते हैं उसको हम क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो वो कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित? कौन सा अजूबा आगरा में स्थिर है? आगरा में स्थिर है वो कौन सा है? ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। और आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही थी। ठीक है। तो अब जो हम अगले मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।